एक अमावस की रात जब चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। गांव का नाम था कालीपुर और ये गांव वर्षों से एक रहस्यमय घटना के कारण जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि अमावस की रात कालीपुर में कुछ असाधारण होता है। लोग अपने घरों में ताले लगाकर बैठ जाते थे और किसी भी कीमत पर बाहर निकलने से बचते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वर्षों पहले इस गांव में एक औरत को जिंदा जलाया गया था। उसे डायन करार दिया गया था और उसी दिन से उसकी आत्मा इस गांव में भटक रही है। गांव में कोई भी उस रात बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इस बार कुछ युवाओं ने इसे महज अंधविश्वास मानकर बाहर जाने का फैसला किया। विक्रम, अर्जुन, संध्या और माया ये चारों दोस्त थे। गांव के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि ये सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। विक्रम ने कहा, क्या तुम लोग सच में इस बेकार की कहानी पर विश्वास करते हो? हम सबको बाहर निकलकर देखना चाहिए कि आखिर इस अमावस की रात में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। अर्जुन ने उसे चुनौती दी, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो आज की रात बाहर चलते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम सबको यकीन हो जाएगा कि ये सब झूठ है। संध्या और माया ने थोड़ी झिझक दिखाते हुए कहा, क्या हमें सच में बाहर जाना चाहिए अगर ये सब सच हुआ तो? लेकिन दोस्तों के हौसले को देखकर उन्होंने भी हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, हम भी चलेंगे। अमावस की रात थी। चारों दोस्त अपने घरों से निकलकर गांव के बाहर जंगल की ओर चल दिए। चारों के हाथों में मशालें थीं और दिलों में उत्साह। वे हंसते बोलते जंगल की ओर बढ़ने लगे। जब वे गांव के किनारे पर पहुंचे तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवा में अजीब सी खामोशी थी, मानो हवा भी डर रही हो। जंगल के पास पहुंचते ही अचानक उनकी मशालें बुझ गई। चारों एक पल के लिए रुक गए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने अपनी मशाल को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन मशाल जली नहीं। अर्जुन ने कहा, लगता है यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने जोर देकर कहा, हम इतना दूर आ चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते। हमें देखना चाहिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। चारों आगे बढ़ते रहे। अचानक एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। माया ने कहा, यह आवाज कहाँ से आई? संध्या ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज हो सकती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे कुछ और कदम आगे बढ़े, उन्हें सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर घना पेड़ पौधा उगाया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से वीरान पड़ा हो। विक्रम ने कहा, चलो उस मंदिर के अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ पता चले। मंदिर के अंदर जाते ही वातावरण और भी ठंडा और भयावह हो गया। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द के भाव थे। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। चारों ने चौंकते हुए द्वार की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, यह क्या हो रहा है? यह दरवाजा खुद कैसे बंद हो गया? माया ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। संध्या ने भी सहमति जताई, हाँ, ये जगह सही नहीं लग रही। विक्रम ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। तभी अचानक उन्हें मंदिर के एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाज मानो बहुत पास से आ रही हो। चारों ने डरते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। मंदिर के एक कोने में एक साया खड़ा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। साया पास आते ही उन्होंने देखा कि वह एक औरत थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह औरत कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। चारों ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमे हुए थे। वह औरत अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? विक्रम ने घबराते हुए कहा, हम तो बस ये जानना चाहते थे यहाँ क्या हो रहा है। औरत ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। इतना कहकर वह औरत एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। मंदिर के अंदर अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। अचानक मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बनने लगे,
मानो किसी ने उन्हें खून से बना दिया हो। मंदिर के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी। चारों ने घबराते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। अभी अर्जुन की आंखें एक अजीब सी चीज पर पड़ी। मंदिर के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी जो धूल से ढकी हुई थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे वह किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था, यह वह मंदिर है जहां डायनों को जलाया जाता था। उनकी आत्माएं अब यहां भटक रही हैं और जो भी इस मंदिर में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। ये पढ़ते ही अर्जुन के हाथ से किताब गिर गई। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा वरना हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी मंदिर के अंदर चारों दिशाओं से हंसी की आवाजें आने लगीं। वह वही औरत थी जिसकी आत्मा उन्हें घेर चुकी थी। अर्जुन की चेतावनी सुनते ही चारों दोस्त घबरा गए। मंदिर के अंदर गूंजती हंसी उनके दिलों में डर की एक लहर दौड़ा रही थी। समझ चुके थे कि यहां से बाहर निकलना अब उनके हाथ में नहीं था। विक्रम ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह ठोस हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। संध्या ने रोते हुए कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। माया ने डरते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, कुछ तो करना होगा, हम यहां फंस गए हैं। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें उस किताब में कुछ और देखना होगा, शायद हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। वह फिर से उस पुरानी किताब की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, हवा के तेज झोंके से मंदिर के सभी दीपक बुझ गए और चारों ओर घना अंधकार छा गया। अब सिर्फ चारों दोस्तों की तेज सांसें और उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी उस औरत की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुमने मेरी शांति को भंग किया है और अब तुम सब यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अचानक विक्रम ने अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस किया। उसने अपने हाथों की ओर देखा और पाया कि उसकी त्वचा पर गहरे नीले रंग के निशान उभरने लगे थे। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है मुझे? माया और संध्या ने घबराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, विक्रम का शरीर जमी हुई मिट्टी की तरह बिखरने लगा। कुछ ही पलों में वह धूल में तब्दील हो गया। तीनों दोस्तों ने विक्रम को मिट्टी में बदलते देखा और उनके पैरों तक जमीन खिसक गई। माया ने चीखते हुए कहा, विक्रम नहीं। संध्या कांपते हुए बोली, हमें यहां से भागना होगा, वह औरत हमें मार डालेगी। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने किताब के पन्ने तेजी से पलटने शुरू किए और अंततः उसे एक पन्ने पर कुछ विशेष मंत्र लिखा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि अगर कोई इस मंदिर में आने के बाद बचना चाहता है तो उसे उस औरत की आत्मा को मुक्त करना होगा। अर्जुन ने जल्दबाजी में मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज डर और हड़बड़ाहट के कारण कांप रही थी। तभी उस औरत की आत्मा सामने प्रकट हुई और क्रोधित होकर बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। संध्या ने हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन से कहा, जल्दी करो अर्जुन, हमें बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। अर्जुन ने जोर लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी औरत ने हवा में हाथ लहराया और माया अचानक जमीन से ऊपर उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहने लगा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी, बिल्कुल निर्जीव। अर्जुन और संध्या अब अकेले बचे थे। अर्जुन ने अपने सारे डर को किनारे रखते हुए मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। औरत चीखते हुए उसके पास आई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। मंत्र के आखिरी शब्दों के साथ ही एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मंदिर के चारों ओर की दीवारें टूटने लगीं। औरत की आत्मा चीखते हुए आग की लपटों में बदल गई और धीरे धीरे वह जलकर राख हो गई। मंदिर की दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं, लेकिन दरवाजा खुल गया था। अर्जुन ने संध्या का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें अमावस की रात के बाद आकाश में फैल गई। वे दोनों थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। वापस गांव लौटते समय उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे और वे कभी भी उस रात को भूल नहीं पाएंगे। कालीपुर गांव में वह रात हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी बनकर रह गई और उसके बाद कोई भी अमावस की रात बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अर्जुन और संध्या ने जैसे तैसे खुद को मंदिर से बाहर निकाला। दोनों बुरी तरह थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उनके कदम भारी हो गए थे और दिलों में भय का साया अभी भी गहराई से बैठा हुआ था। गांव की ओर लौटते हुए दोनों की आंखों में अपने दोस्तों का चेहरा घूम रहा था।
विक्रम और माया की दर्दनाक मौत उनकी आंखों के सामने हो चुकी थी और ये बात उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। जब वे गांव के करीब पहुंचे, सूरज की हल्की किरणें अमावस की रात को चीरकर बाहर निकलने लगी। लेकिन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो समय रुक गया हो। गांव के लोग जो आमतौर पर सुबह होते ही अपने कामों में लग जाते थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अर्जुन और संध्या ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वे तेजी से अपने अपने घर की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन घर अंदर से सूना पड़ा था। उसकी माँ, जो हर सुबह उसके उठने से पहले चाय बना देती थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। अर्जुन ने आवाज लगाई, माँ, हाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते वह घर के हर कोने में देखने लगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। एक अजीब सी ठंडक घर के अंदर फैल गई थी। अर्जुन का दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। वहीं दूसरी तरफ संध्या भी अपने घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। उसने जैसे ही कदम रखा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर कोई नहीं था। उसकी माँ और पिता भी गायब थे। वह चिल्लाई, माँ, पिताजी, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक अर्जुन और संध्या को एहसास हुआ कि कुछ भयानक हो चुका है। वे दोनों फिर से एक दूसरे से मिलने गांव के चौक पर पहुंचे। चौक पर सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव ही गायब हो चुका हो। संध्या की आवाज कांप रही थी, अर्जुन, यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? अर्जुन भी अब समझने लगा था कि उस मंदिर से आने के बाद कुछ ठीक नहीं था। उसने धीरे से कहा, शायद हम बच नहीं पाए, शायद हम भी उसी श्राप का हिस्सा बन गए हैं। इतना कहने के साथ ही उनके चारों ओर हवा फिर से तेज हो गई। उनके पीछे से अचानक वही औरत की हंसी गूंजने लगी जो मंदिर में सुनी थी। दोनों ने डर से पीछे मुड़कर देखा और वहां वही भयानक साया खड़ा था। वही औरत जिसने उनके दोस्तों की जान ली थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सोचा था तुम बच जाओगे, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन खुद को मेरी दुनिया में फंसा लिया। तुम इस गांव के साथ हमेशा के लिए इस श्राप में बंध गए हो। अर्जुन और संध्या ने डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उनके सामने सब कुछ अंधकार में डूबने लगा। वे अब कालीपुर के श्राप का हिस्सा बन चुके थे। अमावस की रात का एक ऐसा हिस्सा जिससे कोई भी नहीं बच सकता था। उस दिन के बाद कालीपुर गांव और उसके लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव की जमीन वीरान हो गई और लोग कहते हैं कि अमावस की रात को अब भी वहां भटकने वाले साए दिखते हैं, जो एक बार उस गांव में रहते थे, लेकिन अब कभी वापस नहीं आ सकते।